सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य को खोजना यह स्वाभाविक मनुष्य का धर्म है। जहाँ भी उसकी रुचि जाती है या उसकी चेतना मूर्ति है, वहाँ वह सत्य को ही खोजता है और उसी मार्ग को अवलंबन करता है जिसमें उसे सत्य प्राप्त हो। किंतु जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवीय चेतना अधोगति की ओर दौड़ती है, उसके मूल उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में होते हैं। और जब मनुष्य अपनी चेतना को स्वयं बढ़ाता है तो वो अधोगामी होता है। किस तरह से हम लोग अधोगामी होते गए हैं, इसका अगर दिग्दर्शन करना है तो आप पाश्चिमात्य देशों में जाकर देखेंगे कि वास्तविकता लोग नर्क में ही पहुंच गए हैं। मुझे पहले कहा गया था कि आप अंग्रेजी में भाषण दें, तो मैंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा में बहुत भ्रांतियां हैं, जिसके कारण कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, जो कि साइंस की बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा साइंस है। परमात्मा का साइंस अचूक है, उसके कायदे पूरी तरह से अपने अमल पे जागरूक है। उनका कोई भी आसन ऐसा नहीं है जहाँ बैठने पर आप इस तरह से महसूस करें कि इसमें से आप डोल जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, हमें ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ऊर्ध्वगामी होने के लिए कोई व्यवस्था परमात्मा ने की होगी या नहीं, या सभी व्यवस्था हम ही लोग कर रहे हैं। आज अमीबा की स्थिति से इस स्थिति तक हम किस शक्ति के द्वारा पहुंचे, और अगर इस स्थिति में ही हमारा अंतिम उत्थान है और इसी स्थिति में पहुंचकर अगर हम अपने लक्ष्य पे आ गए हैं, तो फिर आज संसार इतनी आफत में क्यों पड़ा हुआ है। साइंसी की दृष्टि से आप विचार करें तो साइंस में भी हर समय जब भी कोई धारणा सामने रखी जाती है तो उसे हाइपोथेसिस ही कहा जाता है, और उसको सिद्ध करने पे ही माना जाता है कि ये सिद्धांत है, ये कायदा है, ये नेचर का लॉ है। पर वो भी बार बार वो बदलते ही रहते, क्योंकि जो केवल सत्य है, जो एब्सोल्यूट है, वो आपकी आत्मा है। जब तक आप आत्मा के अंदर समाविष्ट नहीं होते हैं, जब तक आपका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित नहीं होता है, जो कुछ भी आप जानते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ अधूरा है और कभी कभी गलत भी है। अब इसको देखिए कि हमारी अधोगति किस तरह से हमारे अंदर अपने आप घटित होती रहती है। सर्वप्रथम हमारे सहयोग में हर एक चक्र का एक तत्व होता है, उसके अनुसार नाभि चक्र पे हम
स्वाहा की शक्ति बांधते। स्वाहा ये आपके वेदों से ही आया हुआ। स्वाहा, स्वाहा माने हर एक चीज को खा लेना, हर एक चीज को हजम कर लेना, हर एक चीज पे हावी हो जाना। स्वाहा। देखिए ये शक्ति जब परमात्मा की ओर उठती है तो वह स्वधा हो जाती है। स्वधा माने, स्व माने आत्मा, और उसकी धारणा शक्ति हमारे अंदर आके हम गुरु तत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यह स्वाहा बाह्य की ओर दौड़ने लग जाती है, जैसे कि मनुष्य की चेतना हमेशा बाहर की ओर दौड़ती है, तो इसका उदाहरण आप पाश्चिमात्य देशों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपने यहाँ तो अब भी लोग स्वाहा और स्वधा के बीच में थोड़े से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जब स्वाहा शक्ति बढ़ी तो उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, चाइना पे आक्रमण किया, जिस देश पे जाए उसको ही हड़पते चले। ये तो परमात्मा की कृपा थी। मैं कहूँ हनुमान जी ने कुछ काम किया होगा जो कोलंबस अमेरिका पहुंचा, नहीं तो आज यहाँ हम न होते। यहाँ सब अंग्रेज बैठे होते या तो अमेरिकन बैठे होते, हम लोग न होते यहाँ। ये स्वाहा की शक्ति वहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि सब चीज़ को किस तरह खा जाए। वही चीज़ उन्होंने हमारे अर्थशास्त्र में ही की है कि जहाँ तहाँ चाहे वहाँ हम पूरी तरह से सब पे हावी हो जाए, सबका हम हड़प लें। ये बाह्य की शक्ति। उसके बाद दूसरा जो चक्र होता है जिसे कि हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, जिसने कि ये पूरा अंतरिक्ष बनाया है, उसकी भूर्व की शक्ति वेदों ने वर्णित की हुई है। इस भूर्व की शक्ति में जब मनुष्य उतरता है तो चंद्रमा पे जा, इधर जा, उधर जा, इससे क्या फायदा है? करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं। इस विश्व में कितनी परेशानियां हैं, कितनी आफतें हैं, उधर नजर नहीं है। करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं किस चीज के लिए? कि चंद्रमा पे जाए। वहां जाने से क्या होगा? कौन सा लाभ आपको होने वाला है? जनहित क्या होने वाला है? किसका कल्याण होने वाला है? ये विचार नहीं। वही आक्रामक स्थिति कि हम चंद्रमा पे जाके बसेंगे। अंतरिक्ष में घूमा, लेकिन जिस वक्त ये शक्ति अंदर की ओर मुड़ती है तब उसमें सौंदर्य दृष्टि, जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, जिससे कि अनेक तरह की कलाएं और सुंदरता जीवन में भी और सारे वातावरण में उत्पन्न हो सकती है। पर जब वो अंतरिक्ष में ही घूमने लग गए इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो वो भूर्व पे से भू पे आ गए। भू माने पृथ्वी। भू हम मानते हैं सहयोग में, जिसे त्रिकोणाकार अस्थि कहते हैं, जिसे कॉसिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो भू तत्व से बनाया है। और इसकी रक्षा करने वाले श्री गणेश भी ही पृथ्वी तत्व से बनाए गए हैं, और वो भी उसी के नीचे मूलाधार चक्र पे स्थित है। लेकिन जब हम भू पे भी आए तो मशीनें शुरू कर दी। करिए, मशीन भी करना मनुष्य का कार्य है, पर कुछ संतुलन नहीं। मानव में और मशीन में कुछ तो संतुलन होना चाहिए। जमीन को खोदते गए, ये निकालो वो निकालो, उससे अब बना बना कर क्या बनाया? तो धुआं फैला दिया है सारे आकाश में, जिससे सारे पेड़ मरे जा रहे हैं। बेरोजगारी आ गई। मनुष्य के हाथ की चीजें न बनने से कला खत्म हो गई। लोग सब दूर प्लास्टिक लिए लिए घूमते, जहाँ जाइए वहाँ प्लास्टिक। कपड़े में भी प्लास्टिक है, दरवाजे को हाथ लगाई तो प्लास्टिक है, नल में हाथ लगाई तो प्लास्टिक है। कल हो सकता है पानी भी ये लोग प्लास्टिक का देना शुरू कर देंगे, और इससे नुकसान होने लग गया। फिर सो भू को इस तरह से तंग कर दिया। ऐसे भी ये पृथ्वी तो बहुत तंग है। इसको जितना हमने सताया है, जिसने हमें सस्य श्यामलाम हर तरह से हमें पूरित रखा, उसके हमने कोई भी इज्जत नहीं की। उसके आगे की जो स्थिति है वो तो इससे भी खराब है। फिर मूलाधार चक्र पे आ जाते हैं, जिससे हर चीज का निस्सरण होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है।
ये जो शक्ति है गणेश जी की, क्योंकि गणेश साक्षात हुंकार होने की वजह से कहीं भी रख दिए जाए कमल के जैसे खिलते हैं और उसकी सुगंध सारे सृष्टि में फैलती है। सो इस गणेश का उपमर्द करके और मनुष्य ने इतनी ज़्यादा अनैतिकता उस देश में पाई गई। ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदारी नहीं, सिवाय इसके कि कोई ना कोई बहुत ही गंदा संबंध आपस में होता है, जो कि हम लोग मुंह से कह भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। अब लंदन में किसी तरह से हमारा रहना हुआ है तो रोज़ ही लगता है कि ये कहाँ नर्क के बीच में फंसे हैं इस गर्त में। अब ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने में यही चक्रों पे क्या असर आता है, जबकि जो निस्सरण की शक्ति है उससे मनुष्य में अबोधिता, जिसे इनोसेंस कहते होते हैं, अत्यंत शक्तिशालिनी चीज है इनोसेंस। इनोसेंस के सामने रावण को झुकना पड़ा था। जो पवित्रता है, जिसे हम पवित्र कहते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर श्री गणेश जी की वजह से जागृत होती है। इसीलिए क्योंकि ऊर्ध्वगामी होना है, हमें कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम कुंडलिनी का जागरण करें, तब सिद्धता भी हो जाएगी कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या। लेकिन पहले ब्रह्म तक तो हम पहुंचे। ये सारी सृष्टि में कहते हैं परमात्मा का प्यार फैला हुआ है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जिसको हम महसूस नहीं करते, देखते नहीं, जिसे पातंजल ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा हुआ है, जिसे क्रिश्चियनिटी में पावर ऑफ द होली घोस्ट कहा है, जिसे मोहम्मद साहब ने रूह कहा हुआ है। यही ओंकार की ब्रह्म शक्ति जो है, इसको हमने जाना ही नहीं, उससे पहले ही हमारे देश में एक और तरह की उल्टी गाथाएं चली। ये तो हो गई ऊर्ध्वगति और अधोगति की बात, लेकिन और दो दिशाएं हमारे अंदर वर्तमान हैं, जिसको कि हम कहें कि लेफ्ट एंड राइट। इस तरफ भी हमारा दोनों तरफ भी चलन वलन चलता है। और जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, मेरा मतलब कम्युनिस्टों से नहीं, लेकिन जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, माने हम अत्यंत भावना प्रधान हो जाते हैं, उसमें मनुष्य भक्ति में बह जाता है। भक्ति ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण का ही बात, कृष्ण की ही बात आज करनी चाहिए। घनश्याम दास जी की मैंने किताबें पढ़ी, उनका लेख पढ़ा हुआ है, और वो सुलझे हुए हैं, पहुंचे हुए पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। और श्री कृष्ण ने साफ बताया कि भक्ति जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब तो मुझे दे दो। और अपने वक्त में एक ही शब्द में उन्होंने सबको बिल्टाया है, जो समझना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि अनन्य भक्ति करो, बस इस पे उन्होंने आप लोगों को सबको ठिकाने लगाया है। ये कहूंगी क्योंकि श्री कृष्ण जो थे, ये बहुत मुत्सद्दी थे, बहुत ज़्यादा पहुंचे हुए डिप्लोमैट, जिसको कहना चाहिए कि डिवाइन डिप्लोमेसी थी इनके, डिवाइन डिप्लोमेसी। और जो बात उन्होंने कह दी, वो शब्दों में आप नहीं पकड़ सकते, शब्दों से परे उठना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि भक्ति अनन्य होती है। और इसको हम आज के रोज़मर्रा के जीवन में बता सकते हैं बात, कि अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो इसका क्या काम हो सकता है। जब तक टेलीफोन का कनेक्शन आपका नहीं होगा, आप राम 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 करके किसे फ़ोन कर रहे हैं, और ये राम क्या आपके जेब में बैठा हुआ है, जब देखिए तब निकाल के टेबल पे रखा कि ये करता है कि नहीं करता है तू। इस राम का नाम लेने का भी अधिकार आपको नहीं है, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि वो परमात्मा है। अब ये अपने राजीव गांधी साहब जो हैं,
इनके दरवाजे जाकर आपने अगर चिल्लाना शुरू कर दिया है राजीव राजीव राजीव, तो पुलिस पकड़ लेगी। जब इन प्राइम मिनिस्टरों को यह हाल है तो उस परमात्मा का क्या कहने। पागल जैसे लोग राम 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 रास्ते भर करते फिरते। हमारे वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तमाशा किए हुए। ये हमारे देश की विशेषता है कि वहाँ पर खड़े होकर के राम 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 राम। चला वो उनकी धोतियाँ भी गिर रही, उनकी बोदियाँ लगाते वो सुपरमार्केट में मिलती वो भी गिरे। इतना तमाशा करते हैं कि लज्जा लगती है। और फिर रास्ते में भीख मांगते फिरते। अरे राम के तुम शिष्य हो कि क्या हो, भिखारी हो कि हो क्या? सत्य को जिसको जानना है उसे पहले श्री गणेश की शुद्ध बुद्धि आनी चाहिए। यह सत्य नहीं हो ही नहीं सकता। जो राम का भक्त होगा उसकी अपनी शान होनी चाहिए। वो पड़ा रहेगा एक जगह, उसको क्या मतलब किसी से। उसकी मर्जी है, जहाँ चाहे खा ले, जहाँ चाहे बैठ ले। वो क्या किसी के सामने हाथ आगे करेगा मुझे खाने को दो? ऐसे पागलों तरह चिल्लाते रहेगा। इस गलतफहमी में हम लोग पता नहीं कैसे बह गए। श्री राम का नाम नारद ने दिया था। जो राम का नाम देते हैं वो क्या नारद हैं? उनकी पात्रता हो तो एक बार नाम लेना बहुत हो जाता है। राम जागृत होने चाहिए हमारे अंदर। आप सहयोग में जानिएगा कि राम का स्थान हमारे हृदय में कहाँ है। अगर हमने राम को ठीक से नहीं पहचाना और उनको ठीक से याद नहीं किया तो आप जानते हैं क्या हो जाता है। सबसे बड़े तो शारीरिक कष्ट ये होगा कि आपके लंग्स वीक हो जाएंगे और आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। लोग कहते हैं माँ आप अस्थमा कैसे ठीक कर देते हैं? कैसे ठीक करते हैं? बहुत आसान। हमारा राम से संबंध है ना, उनसे कह देते भाई जागरूक हो जाओ, अस्थमा ठीक। कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ता है। ये सारी जो देवी देवताओं की शक्ति हमारे अंदर स्थित है उसको पाना चाहिए। ये वेदों से लेकर सारी ही चीज़ों में लिखा हुआ कि विद होना चाहिए। आपकी जो मज्जा संस्था है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपको उसका महसूस होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि बुद्धि के चक्कर चला या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं करें या लेक्चर जाके सुने या किताबें पढ़ें। हमारे यहाँ श्री राम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे और श्री कृष्ण कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत साधु हो गए, जैसे महाराष्ट्र के संत साधुओं को मैं जानती हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और किसी ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी। तो कौन सी ऐसी किताब पढ़ी थी जिससे वो स्वयं ही जानते हैं कि राम का क्या स्थान है। जो लोग सत्य के पुजारी हैं उनके लिए प्रथम आवश्यक चीज़ है कि वो इस मामले में ईमानदार हो जाए, और दूसरी परम परम आवश्यक चीज़ है कि अपनी बुद्धि शुद्ध करें। कुछ इधर पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ इथे जान लिया, कुछ ये कर लिया, सब जो है सर में, जैसे अमेरिकन सहयोगी कहते हैं देयर इज लॉट ऑफ गार्बेज इन माय हेड, कि कचरा बहुत मेरे सर में भरा हुआ। सो शुद्ध बुद्धि से ये कहना है कि हमें जानना है सत्य क्या है, और सत्य जो होगा सो ही होगा। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। अगर आपने ये फूल देखे, इनका रंग सफ़ेद गर है, और अगर कोई कहे अंधा नहीं सफ़ेद नहीं इसका रंग लाल है, तो आप यही कहेंगे भैया तुम अभी अंधे हो, इसको देख लो। हम लोग देख रहे हैं, सब एक ही चीज़ देख रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि एक ही के अगर आँख ही और बाकी सब अंधे हो तो वो आँख वाले को फिर जहर दे दो, उसको क्रूस पे चढ़ा दो, उसको छलो, उसको सताओ। सारे जितने भी बड़े बड़े संत हो गए उनकी छलना। तो हमारे देश की जो दुर्दशा है वो इस वजह से है कि हम या तो लेफ्ट को मूवमेंट करते हैं या राइट को मूवमेंट करते हैं। अधोगति पर नहीं जाते। तो गणेश जी की कृपा इस देश पे है, क्योंकि ये योग भूमि है। इस भारतवर्ष को इतने धन्यवाद देने चाहिए कि इसने अपने गोद में आप लोगों को रहने की व्यवस्था की। इतनी बड़ी महान भूमि में रहते हुए भी हम इतने दुखी क्यों, सब लोग पूछते हैं।
तो मैं यही कहूँगी कि हम या तो लेफ्ट को जाते हैं या राइट को जाते हैं। अब बात यह है कि माँ को तो सच्ची बात बोलनी चाहिए। मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ जो आपके पसंद की बात करूँ। जो सच होगा मुझे बताना पड़ेगा, और ख़ासकर कलकत्ते वालों को मुझे ज़रूरी बताना है कि जो सच है उसे आप जानिए। क्या बात है, बंगाल, सोनार बंगाल, और बाहर सब कहते हैं भूखे बंगाली। सो क्यों? सोनार बंगाल, यहाँ एक से एक कमल खिले, उसके सुगंध से सारा विश्व इसे मानता है। इतनी पुण्य भूमि में इतने बड़े उपद्रव क्यों हो गए, इतनी क्लांत स्थिति क्यों है? कोई सोचता क्यों नहीं? क्या बात है, किस लिए ऐसी दशा आ गई? माँ के लिए क्या बंगाल और क्या महाराष्ट्र और क्या पंजाब, सभी एक होता है। और कभी कभी बहुत दुख लगता है कि जहाँ पर महिषासुर को मारा गया था वहाँ फिर महिषासुर का राज्य आ गया, और महिषासुर को ही पूछते हैं। रामदास स्वामी ने कहा है, महिषा मर्दिला चंदने, भैंस को चंदन से रगड़ रगड़ के और उसकी पूजा कर रहे हैं। उस महिषासुर की पूजा आज यहाँ होती है, और वो ये तांत्रिकों के नाम से आपके घर घर में घुसे हुए लोग हैं। मैं कलकत्ते आने से शुरू से ही ज़रा अन्यमनस्क हूँ। वजह ये थी कि लोग मानेंगे नहीं मेरी बात। ये चक्कर इनके बड़े खराब है, इनके जाल आपके ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई कि कोई तकलीफ हुई गए तांत्रिकों के पास, कोई परेशानी हुई तांत्रिकों के पास, और बहुत से तो इनमें से गुरु बन के घूम रहे हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं। कृष्ण ने कहा हुआ है, जब आसुरी विद्या आएगी तो सारे सृष्टि को छा देगी। ये मैं बंगाल में देखती हूँ कि आसुरी विद्या ने सबको क्लांत कर दिया। और जब ये तांत्रिकों के पैर आपके घरों में आएंगे, आपके अंदर क्रोध और एक तरह से अत्यंत प्रतिशोध लेने की एक भावना उमड़ पड़ेगी। हर आदमी गुस्से में तेज, किसी को छूने जाइए तो आग बबूला हो जाएगा। ये क्यों होता है? शांति की बात करने से शांति कैसे आएगी? अब मैं कहूँ कि आप ये सब छोड़ दीजिए, आप छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। बच्चों के बारे में अगर माँ न जाने तो उसका प्यार किस काम का? लेकिन मैं कहने से आप छोड़ने नहीं वाले। ये जब छूटेगा जब आपकी अपनी माँ कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आप अपने आप छोड़ करके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे तो आपको उष्ण उष्ण से बहुत सी ऐसी हवा आएगी, इतना ही नहीं आपके हाथ में ब्लिस्टर्स भी आ जाए, पैर में भी ब्लिस्टर्स, और भागेंगे वहाँ से। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। यही आज का हमारा सहयोग है। पहले तो ठीक था, एक एक चक्र को साफ करो, मेहनत करो, कुंडलिनी को चढ़ाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ कुंडलिनी का चढ़ाना बड़ा कठिन है। वो तो है ही, इसमें कोई शक, लेकिन हम भी कुछ हैं तभी तो ना ऐसी चढ़ जाती है। लेकिन इस कलकत्ता शहर में कुंडलिनी चढ़ाने के लिए मुझे पहले देहातों में जाना पड़ेगा, जहाँ ये तांत्रिक नहीं बसते ज़्यादा। वजह यह है कि शहरों में पैसा है, वहीं इनका वास है। पैसे वालों के पास ही चिपकते हैं, सत्ता वालों के पास ही चिपकते हैं। यही आपके कर्दन काल है, और इन तांत्रिकों से जब तक आप छुट्टी नहीं पाइएगा, आपके देश में लक्ष्मी नहीं विराज सकती। इधर से तांत्रिक आए और लक्ष्मी के पैर छूटे। ऐसे इतने भाविक लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले, इतने सुंदर, इतने कलाकार, सब कुछ होते हुए भी आज इतने दुखी और दरिद्री हैं। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आसुरी विद्या ने जकड़ लिया है इस देश को, पूरी तरह से जकड़ लिया। इस तरह की और आसुरी विद्याएं बहुत सारी चल रही हैं। जब भी मैं किसी भी आपके बंगाल के लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ कितने बड़े साधक हैं, कितना परमात्मा को खोज रहे हैं, अंदर से इतनी धुन लगी हुई कि परमात्मा मिल जाए, लेकिन कुंडलिनी नहीं चढ़ती है, वो अंदर में कुम्हला के बैठी हुई। क्या बात है? कभी कभी तो जैसे कोई दुखी सर्प की तरह इधर उधर छटपटाती,
कभी कभी देखती हूँ उस पे इतने जख्म हो गए बेचारी पर। अब पागल खाने जाने की व्यवस्था हो रही इस साधक की। क्या बात है? वजह यह है कि इन दुष्टों ने यहाँ सबको घेर रखा हुआ। आज कलकत्ते में आप लोग इतने बैठे हैं, मैं यहाँ आई थी, आज उसे करीबन 8 साल हो गए। जिस वक्त हॉल में गए तो एक इंसान बैठा हुआ था, इतने लोग नहीं थे, एक ही। और उसी के पड़ोस में एक तांत्रिक साहब हाथ में चाबुक लेकर के पता नहीं क्या क्या चिख रहे थे। तो मोटर का आना भी दुर्भर हो गया, वहां तक पहुंचने में मुझे आधा घंटा लग गया पड़ोस से ही। तो शुद्ध बुद्धि मनुष्य की होनी चाहिए। नानक साहब ने इस पर खूब लिखा है, कबीर ने इस पर खूब लिखा है, खासकर कलकत्ते वालों के लिए लिखा हुआ है। नानक साहब ने कभी आप अगर खोलकर उनका ग्रंथ साहब पढ़ें, एक तो पूरा चैप्टर की चैप्टर उस पर लिखा हुआ पूरा। आज फिर मैं आपसे बताने आई हूँ कि इनके चक्कर आप पहले छोड़िए। ये तो लेफ्ट साइड की बात हो गई। अब राइट साइड की बात जो है, उसमें हमारे जो यहाँ पे शासक हो चुके, 300 वर्ष तक हमें जो गुलामी में रखा है, उन्होंने वाकई में हमारे अंदर जो भी बातें भरी थी, वो जब तक हम लोग संग्राम में लड़ते रहे तब तक मामला कुछ नहीं हुआ। कोई हमारे ऊपर उसको डाल न सका। उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे हम लोग हटे रहे। पर जैसे ही उन्होंने अपना डेरा उठाया, हम लोग जाके उनके डेरे पर बैठ गए। जो राइट साइड का आदमी होता है, ये बहुत ज़्यादा अगली बात सोचते रहता है। उसमें फिर ये कि सत्ता कैसी मिले, पैसा कैसे मिले, वही जो ये लोग करते थे वही आप कर रहे हैं। अब उनके बच्चे वहाँ ड्रग पी पी के मर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि इस लंदन शहर में एक हफ्ते में 2 बच्चे मारे डाल जाते हैं, वो भी माँ बाप स्वयं, अच्छे बच्चे। लंदन शहर के अंदर सिर्फ ये वहाँ के स्टैटिस्टिक्स हैं। कोई प्रेम नहीं, पैसे से प्रेम या सत्ता से प्रेम, लेकिन अपने बच्चों से प्रेम नहीं। गरीबी का एक फायदा है कि कम से कम आपस में प्रेम होता है, कम से कम बच्चों को प्यार करते हैं। सो ये जो पैसे की धुन शुरू हो गई, तो उसमें क्या, उसमें पैसा मिला, उसमें बिजनेस हो गया, उसमें ठीक हो गया, जो भी करना चाहे ठीक ही है, उसमें क्या। इस प्रवृत्ति की वजह से आज वो इस दरार पे जाके पहुंचे कि उनके बच्चे अब सब ड्रग ले रहे हैं और आपके भी लेंगे। उस वो दिन दूर नहीं, आप भी ले सकते। क्योंकि जब जान लिया कि इस पैसे की पागलपन में हम वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था, जब ये समझ गए कि इस सत्ता में कभी तो ऊपर होते हैं तो कभी नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, शटलकॉक के जैसे घुमा करते हैं, तब पता हुआ कि इसमें भी आनंद नहीं है। तो आनंद कहाँ है, ये हमारे शास्त्रों में इतना सुंदर लिखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि सारे संसार में जो आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ सिविलाइजेशन के खड़े हुए हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते को नहीं जानता, एक पत्ता दूसरों से प्यार नहीं करता है। इसकी वजह क्या है कि इनकी जड़ें ही इनको मालूम नहीं, इनमें जड़ है ही नहीं। जड़ से उखड़े हुए लोग क्या कर सकते। फिर खासकर हमारे हिंदुस्तानी जो विलायत में जाके ठहरे हुए हैं, वो तो ऐसे ही, मैं कहती हूँ कि अगर आम का पेड़ जाके इंग्लैंड में लगाइए तो उसमें आम तो आएगा ही नहीं, लेकिन उसमें एप्पल भी नहीं आने वाला। वो हालत इन लोगों की है। और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो इन्हीं से बहुत ही प्रेरित होकर के उनके ढंगों पे चले जा रहे हैं। और जब हम लेफ्ट साइड में रहते हैं तो उपास तपास दुनिया भर की फालतू के कर्मकांड, स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार जिसे कहते, इसमें फंस गए। और जब राइट साइड में चलते हैं तो इन लोगों का अनुचरण करके उन्हीं के खाई में हम जाके गिरेंगे। खाई दोनों ओर। सो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए
इस मूल की ओर जाने के लिए कुंडलिनी का ही एक रास्ता है। अब कोई कहेगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा नहीं कि कुंडलिनी कोई चीज़ है। 6000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त सिर्फ अर्जुन से ही तो ना बात हुई थी, और वो भी युद्ध में। उस वक्त कहने की बात न थी कि कुंडलिनी क्या चीज़ है। जो बात कहनी थी सो कह दी कि ऐसे होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले ही उन्होंने उतरते साथ कह दिया। वो कोई बिजनेस वाले नहीं थे, तो जो सत्य था पहले कह दिया, पहले स्थित प्रज्ञ हो जा। पर कैसे भाई, कृष्ण से पूछिए कि कैसे। उन्होंने ये नहीं बताया, समय नहीं था, समय आचार होता है। उन्होंने बताया नहीं कैसे। उसके बाद कितने दिनों बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए, उन्होंने 6 अध्याय में बिल्कुल पूरी तरह से लिख दिया कि कुंडलिनी से ही यह कार्य होता है। लेकिन वहां फिर बताया गया, देखो भाई 6 अध्याय नहीं पढ़ना, इसी तरह से 6 अध्याय मत पढ़ो, क्योंकि लोगों के फिर पेट नहीं भर सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में कुछ पैसे ऐसे की ज़रूरत नहीं, उसमें अधिकार की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि 6 अध्याय पढ़ने का नहीं, बाकी सब पढ़ो। आपको आश्चर्य हो गया कि ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने ध्यान धारणा पर इतना कुछ लिखा, उनका एक बड़ा सुंदर मंदिर हमारे बम्बई में बना हुआ। वहाँ जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनका यहाँ ध्यान नहीं करने का। तो मैंने कहा क्या करने का? मराठी में उसे कहते हैं दिंड्या घालने। मैंने जैसे हरे रामा यहाँ करते हैं ना, वैसे वहाँ हाथ में लेजिम ले करके हरे राम हरे राम हरे राम, उसको दिंड्या घालने कहते हैं। वो करते महीना भर जाते हैं पंढरपुर, और वहाँ जाकर के वहाँ जो ब्राह्मण बड़वे होते हैं उनका सर फोड़ते हैं जैसे कि नारियल को फोड़ देते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या भारतीय संस्कृति हो सकती है जहाँ साधकों के सर फोड़ते हैं लोग? सो उन्होंने कहा यहाँ वो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी, पता नहीं कौन मूर्तिकार ने, ज्ञानेश्वर जी की। मैंने कहा अगर ये मूर्ति साकार हो जाए या सजीव हो जाए तो कोई बात करें, या तो ज्ञानेश्वर जी यहाँ खड़े हो तो बात करें। अब तुम लोगों से क्या कहें, क्या उन्होंने दिंडी की थी क्या? तो वो तो ज्ञानेश्वर जी थे और हम तो ज्ञानेश्वर जी नहीं। तो मैंने कहा ये दिंडी की प्रथा निकाली किसने? उन्होंने तो एक अक्षर भी कहीं लिखा नहीं कि ऐसे दिंडी करते चलो और दौड़ते चलो और कूदते चलो। तो ये कहाँ से निकली प्रथा? शास्त्रों में इसका कोई अधिकार है कि नहीं? कुछ तो बताना चाहिए। अपने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें कहीं है? ऐसे ही एक दूसरे महाशय आए कि जो कुंडलिनी के वक्त जब जागरण का समय आया तो दोनों पैर मेरे ओर करके बैठे। तो इन लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं बैठते ना, माँ की तरफ पैर करके। उसने कहा भाई देखो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और अगर मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मेंढक के जैसा कूदता हूँ। मैं कहा है ये क्या बात? उनको मैं बुला भी ये कैसे हो गया? तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होने पे क्या अब तुम मेंढक होने वाले हो? अरे अब तो तुम अति मानव होने की जगह मेंढक कैसे हो? तो आप विश्वास नहीं करेगा, इतनी बड़ी मोटी किताब ला के मुझे दिखाई। उनके गुरुजी महाराज ने लिखा था कि जब कुंडलिनी जागृत होती तो मनुष्य मेंढक के जैसे कूदता। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? और मैंने इतना रुपया कुंडलिनी जागरण के लिए दिया। ये तो ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी बीज को आपको बोना है तो आप जाकर पृथ्वी में वहाँ 100 रुपया रख दीजिए, हे पृथ्वी माता इस हमारे बीज में अंकुर ला दो। वो पृथ्वी को क्या पैसा कौड़ी समझ में आती है क्या? उसको आप अलंकृत कर दीजिए तो अलंकृत हो जाएगी, और नहीं करिए तो पड़ी रहेगी। उसको इसका क्या महत्व समझ में आता है? उसको तो एक ही कार्य मालूम है कि कोई अगर बीज मेरे पेट में आया उसको अंकुरित कर देना। इसी प्रकार अगर हम एक बात समझ लें तो सत्य आपको मिल सकता है। सत्य जीवंत चीज है, मरी हुई चीज नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ मरी हुई चीज पा सकता है। जैसे कि एक पेड़ गिर गया, बड़ा बढ़िया फर्नीचर बना दिया। वो पेड़ मर गया तो एक मरा हुआ फर्नीचर बना दिया आपने। अब उस पर आप बैठ गए तो आपको अब कुर्सी की आदत हो गई, अब आप जमीन पे बैठ नहीं सकते। वो पेड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया, अपने साथ कुर्सी लेके घूमना पड़ेगी, नहीं तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मरी हुई चीज से मरी चीज बनाई और आप भी उसमें लिप्त हो गए, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज थे उसने आपके ऊपर आसन जमा लिया। माने जड़ ने आत्मा के ऊपर आसन जमा लिया।
तो सत्य एक जीवंत चीज है। जीवंत ही नहीं, सर्व बुद्धि का स्रोत सत्य है। मैंने आजकल सुना कि नारळीकर ने, एक बड़े भारी साइंटिस्ट है, उन्होंने पता लगाया है कि जो विश्व में शक्ति भी है लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी है। चलिए कहीं तो पहुंच गए साइंटिस्ट, लेकिन ये जीवंत चीज है और जो हम जीवंत हैं उसका ये स्रोत है सारी दूर फैली हुई ये शक्ति। इस जीवंत शक्ति के लिए मरी हुई चीज करने से क्या फायदा होगा? परमात्मा एक जीवंत वस्तु है, समझ लीजिए एक जीवंत शक्ति है और वही जीवंत शक्ति चारों तरफ फैली हुई। ये जीवंत प्रेम है। यही चीज शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का आलंबन करते हैं कि जो जीवंत नहीं, जिनको पार होना है और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जान लें कि ये जीवंत क्रिया जो हमारे अंदर स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सुषुम्ना नाड़ी से चालित है, वो सब जीवंत शक्तियाँ हैं। अगर हमारे अंदर ये जीवंत शक्तियाँ न होती तो हमने कार्बन से लेकर के आज तक की प्रगति कैसी की होती? ये धर्म शक्ति से हुआ है और ये धर्म शक्ति जीवंत है। अगर आप इतनी सी बात को मान लें तो मैं ये कहूँगी कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा जो परमात्मा की इच्छा है। ये शुद्ध इच्छा आप सबकी एक एक माँ है और वो आपको जागृति देगी और वो जानती है और सोचती है और आपने जो कुछ भी किया है और सोचा हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्डेड है। इतनी जानकार तो कोई चीज़ ही नहीं जितनी कुंडलिनी है। वो उस क्षण के इंतज़ार में है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो। आज के सहयोग में हमने यही सोचा कि अगर सामूहिक आमास लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो क्रांति हो जाएगी आदमी। लेकिन हर आदमी की खोपड़ी एक जैसी नहीं होती, उसके अंदर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हर एक के कोई ना कोई चक्र खराब होते। तो बहुत मननपूर्वक ये जाना कि हर मनुष्य के आकार प्रकार किस तरह से एक साथ बिठाए जाएं, जिसे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और वो बिठा करके आज का सहयोग खड़ा इसलिए किया कि अगर आज हमसे कहें कि भाई देखो तुम इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं और कोई त्यागने की बात ही नहीं होती। असल में ये तो बाह्य की बात है, त्यागना तो अंदर से होता है। जिसने त्याग दिया है वो किस चीज़ को त्यागेगा? जब त्यागा ही हुआ है तो अब त्यागेंगे किसको? जब कुछ पकड़ ही नहीं है तो त्यागने का क्या है? लेकिन ये जो बाह्य के मामले चलते हैं कि इसको त्यागो, उसको त्यागो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों न करें कि सबके अंदर कुंडलिनी जागरूक तो कर दें। थोड़ी धुकधुकी क्यों न हो, थोड़ा प्रकाश कर आ जाए चित्त में, तो मनुष्य ये सोच लेगा कि हाँ ये कोई तो भी गड़बड़ चीज़ मैंने हाथ में पकड़ी है। अगर सांप हाथ में पकड़ा हो और हम कहें छोड़ो तुम्हारे हाथ में सांप है, अरे क्या कहते हो हमारे हाथ में तो डोर है, अब भाई सांप है छोड़ते क्यों नहीं? नहीं ये तो डोरी है। अच्छा थोड़ी सी लाइट आते साथ अरे बाप रे छूट गई। इसी प्रकार हमें आश्चर्य होता है कि सहयोग में प्रदेश में इतने ज़्यादा शराबी लोग, अल्कोहलिक्स, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले लोग, जिनको कि आरोपित किया जाता था कि ये छटे हुए बदमाश हैं और बड़े ही वायलेंट लोग हैं, एकदम शांत चित्त हो गए और उसके बाद स्थित हो गए उस जगह जहाँ उनका स्थान है, उस गौरव में, क्योंकि छूट जाती चीज़। आज जबकि एक आदमी को देखा था, आज आप अनेकों को देखा है। जीवंत चीज़ ऐसी धीरे धीरे ही चलती है। आज देर भी हुई और काम देर से भी शुरू होता है।
लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि हर एक चीज़ को योग साधन बनाने से पहले उसका समय आना पड़ता है। कभी भी देर हो जाए तो जिनमें सबूरी होती बैठे रहते हैं लोग, जिनमें नहीं होती चले जाते। वो चाहे आप टाइम से पहले शुरू करिए या बाद में चलिए, बेकारी लोग होते हैं। आज देर भी हुई तो हम देख रहे थे क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो भी असुविधा थी उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो भी है जैसी परमात्मा की इच्छा, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, उससे पहले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्याकुलता नहीं। और म्यूज़िक भी जो हुआ, आप लोग सब इस इंतज़ार में थे कि माँ कब बात करेगी, और हम तो खूब मज़ा उठा रहे थे, क्योंकि उससे भी तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अगर हम बोले चाहे न बोले, कुंडलिनी तो जागृत हो सकती ही है। पर आजकल ऐसा है कि अगर बोलिए नहीं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, और अगर बोलिए तो भी झगड़े करते। बहरहाल जो भी हो, माँ तो ऐसी होती है कि वो सब अपने बच्चों की सारी ही बातें खूब प्यार से देखती है। ये सब चलते ही रहता है, ये सब होना ही है। ऐसा न हो तो आप लोग मानव कैसे? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब मानव हुए हैं तो जो चीज़ आपकी अपनी है, अपनी संपदा है, आपका सब कुछ है, उसे क्यों न पालें? क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे में, इन धारणाओं के पीछे में, ये मेंटल प्रोजेक्शंस बना बना करके मनुष्य ने जो बना लिया है अपनी तरफ, चारों तरफ एक किले बना के रखे। मैं कहती हूँ कृष्ण ने जो कहा सो हुआ, राम ने जो कहा सो हुआ। चलिए आज आप सामने मेरे हैं, पूछिए मुझसे और लीजिए इसे, पाइए इसे, फिर बात करेंगे कृष्ण और राम। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा कि बाबा पहले तुम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, भगवान की बात ही नहीं करो, डेटीज की बात नहीं करो, सिर्फ एक ही बात करो कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि उससे पहले बोलना तो ऐसा ही हुआ कि आँख के बगैर ही आप इतना सुंदर सभागृह उसके बारे में बताएं, जिसको दिखाई ही नहीं देता, उससे झगड़ा करने से फायदा क्या? इसीलिए उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवादी थे। या जैनियों में भी ये विश्वास है कि उनके यहाँ भी अनिश्वरवाद है। सो बात थी। आप तो जानते हैं कि महावीर जी और बुद्ध बिल्कुल समकालीन थे, और दोनों ने यही सोचा कि मनुष्य जो खो गया है इन सब बेकार की चीज़ों में, इसमें निकालने का एक ही तरीका है कि सिर्फ आप निराकार की बात करो और उसमें भी सिर्फ आत्मा ही की बात पे लो। यही बात मोहम्मद साहब की हुई है कि उन्होंने सिर्फ निराकार की बात करी, पर बात ही रहेगी हर जगह। ये तो दिखाई देता है, इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए और साक्षात होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो साक्षात हो जाए तो आपके हो भाग्य, और हमारे तो हैं ही। आप सबको परमात्मा सुबुद्धि दे। कल और परसों ज़्यादा विस्तार पूर्वक सारी बातें बताऊंगी। आज जो भी संगीत हुआ है उससे सब लोगों में शांति प्रदान हो और आप लोग अपने उत्तम मार्ग में परमात्मा को पाएं। यही माँ की एक सदिच्छा है, और कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी मेरी शक्तियाँ हैं जिसे शायद आप सोचते हैं वो सब आप पा लीजिए तो मैं धन्य हो जाऊँ।